वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरवण मैथ्स हब पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 आरबीएससी की गणित विषय की प्रश्नमाला 9 निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें हम पढ़ेंगे कार्तीय निर्देशांक के बारे में। माना किसी समतल में दो परस्पर लंबवत रेखाएं एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश है जो कि बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। इन्हें निर्देशांक अक्ष कहते हैं और ओ को मूल बिंदु कहते हैं। एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश परस्पर लंबवत होती है, अतः एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश को समकोणिक अक्ष या आयतीय निर्देशांक अक्ष कहते हैं। यहाँ एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश परस्पर लंब है और इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो मूल बिंदु कहलाता है, जिसे ओ से निरूपित करते हैं, जिसके निर्देशांक होते हैं 0,0। एक्स निर्देशांक को भुज तथा वाई निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। किसी भी बिंदु के निर्देशांक यदि लिखने हैं तो पहले एक्स निर्देशांक आता है, फिर उसका वाई निर्देशांक आता है। नेक्स्ट पॉइंट है चतुर्थांश में निर्देशांकों के चिन्ह, साइन ऑफ कोऑर्डिनेट इन क्वाड्रेंट्स। एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश समतल को चार भागों में विभाजित करती है, जिन्हें चतुर्थांश कहा जाता है। एक्स ओ वाई को प्रथम चतुर्थांश, वाई ओ एक्स डैश को द्वितीय चतुर्थांश, एक्स डैश ओ वाई डैश को तृतीय चतुर्थांश और वाई डैश ओ एक्स को चतुर्थ चतुर्थांश कहा जाता है। प्रथम चतुर्थांश में किसी भी बिंदु के जो निर्देशांक है वो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है। तृतीय चतुर्थांश में दोनों नेगेटिव होते हैं और फोर्थ चतुर्थांश जो है उसमें एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। महत्वपूर्ण तथ्य देखना नेक्स्ट, किसी बिंदु P के जो निर्देशांक है वो एक्स कोमा वाई होते हैं, इसे P एक्स कोमा वाई लिख सकते हैं। किसी बिंदु का जो भुज है वो बिंदु की वाई एक्स से लंबवत दूरी होती है। किसी भी बिंदु की जो कोटि है वो उसकी एक्स एक्स से लंबवत दूरी होती है। किसी बिंदु का जो भुज है वाई एक्स के दाईं ओर तो धनात्मक होता है और बाईं ओर ऋणात्मक होता है। किसी बिंदु की जो कोटि है वो एक्स एक्स के ऊपर धनात्मक होती है और उसके नीचे ऋणात्मक होती है। यदि y बराबर 0 हो तो बिंदु एक्स एक्स पर स्थित होता है और यदि x बराबर 0 हो तो बिंदु y एक्स पर स्थित होता है। यदि x बराबर 0 और y बराबर 0 हो तो बिंदु मूल बिंदु होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। माना एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश निर्देशांक अक्ष है और समतल में स्थित दो बिंदु P x1 कोमा y1 और Q x2 कोमा y2 है, जिनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बिंदु P और Q से x अक्ष पर लंब खींचते हैं PM और QN और P से QN पर लंब खींचते हैं PR। अतः OM बराबर हो जाएगा, और उससे जो M की दूरी है वो P का भुज हो जाएगा जो कि x1 है। इसी प्रकार ON जो है वो x2 और PM बराबर y1 और QN बराबर y2 हो जाएगा। अतः आकृति अनुसार पी आर का मान निकालना है तो P से R की जो दूरी है वो बराबर होगी O से N की दूरी माइनस O से M की दूरी के, यानी x2 माइनस x1। और QR जो है वो बराबर होगा QN माइनस RN बराबर QN माइनस PM। QN माइनस PM, QN बराबर है y2 और PM बराबर है y1। इसमें हमें P और Q के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। इसके लिए हम यहाँ समकोण त्रिभुज का चयन करते हैं PQR का, जहाँ R समकोण है तो कर्ण हो जाएगी इसकी PQ। अब हमें चाहिए इसमें लंब और आधार, ताकि हम पाइथागोरस प्रमेय लागू कर सके इस पर। इसके लिए PR का मान चाहिए तो PR जो है वो बराबर होगा PR बराबर ON माइनस OM। ON का जो मान है वो x2 है और OM का मान है x1। इसी प्रकार हमें चाहिए QR का मान निकालेंगे, Q से N तक की दूरी में से माइनस कर देंगे R से N तक की दूरी। Q से N तक की जो दूरी है वो है y2 और R से N तक की दूरी y1, माइनस कर देंगे y2 में से y1 को। अब हम समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय लागू करते हैं। PQ का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। PQ स्क्वायर बराबर PR का मान रखेंगे x2 माइनस x1, उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस QR का मान y2 माइनस y1 का स्क्वायर। PQ का मान निकालना है हमें
तो स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लग जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अतः दो बिंदुओं के जो बीच की दूरी है वो बराबर हो जाएगी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। विशेष स्थिति देखना, मूल बिंदु O 0 0 से किसी बिंदु पी एक्स कोमा वाई की जो दूरी है वो हो जाएगी OP बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट है, दो बिंदुओं के मध्य दूरी का अंतर और बाह्य विभाजन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। माना समतल में दो बिंदु ए और बी है, यदि रेखा ए बी पर कोई बिंदु पी ए और बी के मध्य स्थित हो तो इस प्रकार के विभाजन को अंतर विभाजन कहते हैं। यदि विभाजन बिंदु पी ए और बी के मध्य नहीं होकर ए के बाईं ओर और बी के दाईं ओर स्थित हो तो ऐसे विभाजन को बाह्य विभाजन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अंतः विभाजन, इंटरनल डिवीजन। माना समतल में स्थित बिंदु ए x1 कोमा y1 और बी x2 कोमा y2 है और बिंदु P जो है x कोमा y है। रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 में अंतर विभाजित करता है। बिंदु A P और B से x पर डाले गए लंब क्रमशः AL PM BN है। बिंदु A से PM पर लंब AQ है और बिंदु P से BN पर लंब PR है। तब OL बराबर x1 हो जाएगा, OM बराबर x, ON बराबर x2, AL बराबर y1, PM बराबर y और BN बराबर y2 हो जाएगा। यहाँ AQ बराबर LM बराबर OM माइनस OL बराबर x माइनस x1, PR बराबर निकालेंगे MN बराबर ON माइनस OM आएगा। यहाँ x2 माइनस x हो जाएगा। PQ निकालनी है हमें, P से Q की जो दूरी है वो होगी PM माइनस QM बराबर PM माइनस AL बराबर y माइनस y1। इसी प्रकार BR निकालना है तो BR बराबर हो जाएगी BN माइनस RN, RN बराबर है PM के, बराबर हो जाएगा y2 माइनस y। यहाँ हम दो त्रिभुजों का चयन करते हैं, एक त्रिभुज है APQ, दूसरा त्रिभुज है PBR। दोनों में कोण P बराबर कोण A है संगत कोण और कोण Q बराबर कोण R है 90 डिग्री। यदि दो त्रिभुजों में कोई दो संगत कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं और हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अब हम बात करते हैं समरूप त्रिभुज AQP और PRB की। दोनों में संगत भुजाओं का अनुपात लिखेंगे। AP का मान रखेंगे M1, BP M2। AQ और PR, PQ और BR का मान भर देंगे x और y के पदों में। फिर तुलना करेंगे। सबसे पहला मान लेंगे M1 बटा M2 बराबर x माइनस x1 बटा x2 माइनस x। हल करेंगे वज्र गुणा करने पर M1 x2 माइनस M1 x बराबर हो जाएगा M2 x माइनस M2 x1। x वाले मानों को दोनों को एक साइड कर लेंगे। M1 प्लस M2 x बराबर आ जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1। x का मान निकालना है तो M1 M2 का भाग लग जाएगा तो x बराबर आएगा M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2। पुनः दोबारा से तुलना करेंगे। इस बार M1 M2 के साथ y वाले मान लेंगे। M1 बटा M2 बराबर आ जाएगा y माइनस y1 बटा y2 माइनस y। वज्र गुणा करने पर M1 y2 माइनस M1 y बराबर हो जाएगा M2 y माइनस M2 y1। y वाले दोनों मानों को एक साइड करेंगे और y1 y2 को दूसरी साइड। M1 प्लस M2 y बराबर हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1। इसलिए y बराबर आ जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। P के अभिष्ट जो निर्देशांक है वो हो जाएंगे M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2 कोमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। यह अंतर विभाजन सूत्र कहलाता है। विशेष स्थिति देखना, यदि बिंदु P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु हो अर्थात P जो है वो AB को 1:1 में विभाजित करता है तो निर्देशांक हो जाएंगे बिंदु P के x1 प्लस x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा 2। नेक्स्ट है बाह्य विभाजन, एक्सटर्नल डिवीज़न।
माना समतल में स्थित बिंदु ए x1 y1 और b x2 y2 है और बिंदु P जो है वो x y रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 में बाह्य विभाजित करता है। बिंदु A, B और P से x अक्ष पर डाले गए लंब क्रमशः AL, BN और PM है। बिंदु A से PM पर लंब AQ और बिंदु B से PM पर लंब BR डाला, तब OL का मान चित्र से हो जाएगा x1 OM x और ON x2, AL y1, PM y और BN y2। इसके बाद हमें AQ का मान निकालना है। AQ बराबर होगा A से Q की दूरी जो है वो बराबर होगी L से M तक की दूरी के। L से M तक की दूरी निकालेंगे O से M तक की दूरी में से O से L तक की दूरी घटाकर। O से M की जो दूरी है वो x है तथा O से L की दूरी x1 है, तो AQ बराबर आ जाएगा x माइनस x1। इसी प्रकार B से R तक की दूरी निकालनी है। B से R तक की जो दूरी है वो बराबर होगी NM के। NM बराबर होगा MO माइनस ON के। O से M तक की दूरी है x और O से N तक की दूरी है x2। इसी प्रकार PQ निकालना है। PQ बराबर हो जाएगा PM माइनस QM। P से Q तक की जो दूरी है वो निकालेंगे हम, P से M तक की दूरी में से माइनस करेंगे Q से M तक की दूरी, वो बराबर होगी इधर PM माइनस AL के। PM जो है वो y है तथा AL y1 है। और इसी प्रकार PR निकालेंगे तो आएगी PM माइनस RM। PM माइनस RM को BN के बराबर लिखा जा सकता है। PM यहाँ y है तथा BN y2 है, तो PR बराबर हो जाएगा y माइनस y2। अब हम यहाँ से दो समरूप त्रिभुजों का चयन करते हैं। एक का नाम है AQP, दूसरा है PRB। यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो हम जानते हैं उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। इसलिए AP बटा BP बराबर हो जाएगा AQ बटा PR बराबर PQ बटा PR के, या AP बटा BP का मान है M1 बटा M2, AQ बटा PR का मान है x माइनस x1 बटा x माइनस x2 और PQ बटा PR का जो मान है वो है y माइनस y1 बटा y माइनस y2। तुलना करने पर यहाँ से M1 बटा M2 की तुलना होगी पहले इससे, फिर बाद में M1 बटा M2 की तुलना करेंगे y वाले मान से। M1 बटा M2 बराबर है x माइनस x1 बटा x माइनस x2। वज्र गुणा करने पर M1x बराबर M1x माइनस M1x2 बराबर आएगा M2x माइनस M2x1। x1 और x2 को एक साइड करेंगे तथा x वाला जो मान है दोनों एक साइड कर देंगे, तो आएगा M1 माइनस M2x बराबर M1x2 माइनस M2x1। x कॉमन लेने के बाद जो गुणा में है M1 माइनस M2 इसका भाग दे देंगे, तो हमें प्राप्त होगा x बराबर M1x2 माइनस M2x1 बटा M1 माइनस M2। पुनः M1 बटा M2 को बराबर करेंगे y माइनस y1 बटा y माइनस y2 के। वज्र गुणा करेंगे तो आएगा M1 y माइनस M1 y1 बराबर M2 y माइनस M2 y1। y1 वाले मानों y1 y2 को एक साइड और y को एक साइड करेंगे तो y कॉमन लेने पर आएगा M1 माइनस M2 y बराबर M1 y2 माइनस M2 y1। y का मान निकालना है तो भाग लग जाएगा M1 माइनस M2 का। y बराबर आएगा M1 y2 माइनस M2 y1 बटा M1 माइनस M2। तो P के अभिष्ट निर्देशांक हो जाएंगे, पहले x निर्देशांक लिख देंगे इसमें, फिर y निर्देशांक। ये जो सूत्र है वो बाह्य विभाजन सूत्र कहलाता है। टिप्पणी देखना आगे। अंतर विभाजन सूत्र से बाह्य विभाजन सूत्र प्राप्त करने के लिए M1 या M2 का चिन्ह ऋण कर देते हैं। सेकंड पॉइंट है, यदि बाह्य विभाजन में M1 बड़ा है M2 से तो विभाजन बिंदु जो है वो B के बाईं ओर यानी रेखा AB को B की ओर बढ़ाने पर प्राप्त होता है। इसी प्रकार M2 बड़ा है यदि M1 से तो विभाजन बिंदु A के बाईं ओर होगा, AB को A की ओर बढ़ाने पर प्राप्त होता है। तीसरा बिंदु है, यदि बिंदु P जो है x y रेखाखंड AB को K अनुपात 1 में विभाजित करता है तो P के निर्देशांक होंगे x1 प्लस k x2 बटा 1 प्लस k और y निर्देशांक होगा y1 प्लस k y2 बटा 1 प्लस k होता है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।
यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और अपने यूट्यूब चैनल श्रवण मैथ्स हब को सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।